गुरु भक्ति गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक और मानसिक आत्म विकास का शास्त्र है। गुरु भक्ति योग का हेतु मनुष्य को विषयों के बंधन से मुक्त करके उसे शाश्वत सुख और दैवी शक्ति की मूल स्थिति की पुनः प्राप्ति कराने का है। गुरु भक्ति योग मनुष्य को दुख, जरा और व्याधि से मुक्त करता है, उसे चिरायु बनाता है, शाश्वत सुख प्रदान करता है। गुरु भक्ति योग में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के अनुशासन का समावेश हो जाता है। ऐसे मनुष्य आत्म प्रभुत्व पा सकता है और आत्म साक्षात्कार कर सकता है। गुरु भक्ति योग मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं कला है। जो आंखें गुरु के चरण कमलों का सौंदर्य नहीं देख सकती, वे आंखें सचमुच अंध हैं। जो कान गुरु की लीला की महिमा नहीं सुनते, वे कान सचमुच बहरे हैं। गुरु रहित जीवन मृत्यु के समान है। गुरु कृपा की संपत्ति जैसा और कोई खजाना नहीं है। भव सागर को पार करने के लिए गुरु के सत्संग जैसी और कोई सुरक्षित नौका नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जैसा और कोई मित्र नहीं है। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। सदैव गुरु की रट लगाओ। महर्षि अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण गुरु आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। विद्या अध्ययन समाप्त होने पर एक दिन गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा अध्ययन समाप्त हुआ, अब तुम विदा हो सकते हो। सुतीक्ष्ण ने कहा कि गुरुदेव, विद्या अध्ययन के बाद गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, अतः आप कुछ आज्ञा करें ताकि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। सेवा से बढ़कर कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं, अतः जाओ, सुख पूर्वक रहो। सुतीक्ष्ण ने आग्रह पूर्वक कहा, गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा दिए शिष्य को विद्या फलीभूत नहीं होती। सेवा तो मेरा धर्म ही है। आप किसी अत्यंत प्रिय वस्तु के लिए आज्ञा अवश्य करें ताकि मेरा भी कर्तव्य पूरा हो। गुरु जी ने देखा कि सुदृढ़ निष्ठावान शिष्य मिला है तो हो जाए कुछ कसौटी। गुरु जी ने कहा, अच्छा, देना ही चाहता है तो गुरु दक्षिणा में सीताराम जी को साक्षात ला दे।
सुतीक्ष्ण गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिया और वहां जाकर घोर तपस्या करने लगा। वह पूरे मन एवं हृदय से गुरु मंत्र के जप, भगवान नाम के कीर्तन एवं ध्यान में तल्लीन रहने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुतीक्ष्ण के धैर्य, समता और गुरु वचन के प्रति निष्ठा और अडिगता में बढ़ोतरी होती गई। ऐसा नहीं कि निराश हो गया, ऐसा नहीं कि अपना साधन छोड़ दिया। कई वर्ष बीत गए। कुछ समय पश्चात भगवान मां सीता सहित वहां पहुंचे, जहां सुतीक्ष्ण ध्यान में तल्लीन होकर बैठा था। प्रभु ने आकर उसके शरीर को हिलाया डुलाया, पर उसे कोई होश नहीं था। तब राम जी ने उसके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, तो उसने झट से आंखें खोल दी और श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे अविरल भक्ति का वरदान दिया। सुतीक्ष्ण गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने हेतु सीताराम जी को लेकर गुरु आश्रम की ओर निकल पड़ा। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर श्री राम जी एवं सीता माता उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में बाहर ही खड़े हो गए। परंतु सुतीक्ष्ण को तो आज्ञा लेनी नहीं थी। उसने तुरंत अंदर जाकर गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत करके सरल विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा देने आया हूं। सीताराम जी द्वार पर खड़े आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आज्ञा दें तो उन्हें अंदर ले आओ। अगस्त जी का हृदय शिष्य के प्रति बरस पड़ा। गुरु की कसौटी में शिष्य उत्तीर्ण हो गया था। पूर्ण गुरु को पूर्ण कृपा बरसाने के लिए पात्र मिल गया था। उन्होंने शिष्य को गले लगाया और अपना पूर्ण गुरु कृपा का अमृत कुंभ शिष्य के हृदय में उड़ेल दिया। अगस्त जी सुतीक्ष्ण को साथ लेकर बाहर आए और श्री रामचंद्र जी और सीता माता का स्वागत पूजन किया। धन्य है सुतीक्ष्ण जी, जिन्होंने गुरु आज्ञा पालन में तत्पर होकर गुरु दक्षिणा में भगवान को ही ले आए और अपने गुरु के द्वार पर खड़ा कर दिया। जो दृढ़ता, तत्परता और ईमानदारी से गुरु आज्ञा पालन में लग जाता है, उसके लिए प्रकृति भी अनुकूल बन जाती है और तो और भगवान भी उसके संकल्प को पूरा करने में सहयोगी बन जाते हैं, स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। धन्य है ऐसे शिष्य जो धैर्य, तितिक्षा एवं सुदृढ़ गुण निष्ठा का परिचय देते हुए तत्परता से गुरु कार्य में लगे रहते हैं और आखिर गुरु की पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण संतोष एवं पूर्ण कृपा को पाकर जीवन का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं।